हर कोई अपना मुहासबा कर ले कि जिसकी माँ का इंतकाल हो गया है या जिसके अब्बा जी का इंतकाल हो गया है वो ये काम करता है या नहीं करता। अगर करता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करता तो खुदा के लिए आज से ही अपनी रूटीन बना ले कि ये 5 काम करने हैं। और वो 5 काम कौन से हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने वालिदैन के लिए रहमत की दुआ किया करो। अब हम अपना मुहासबा कर लें कि पिछले 6 महीने के अंदर कभी भी ये जुमला मुंह के अंदर आया है कि अल्लाह मेरे वालिदैन की कब्रों पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। अगर आया है तो आप इस हदीस पर अमल करने वाले हैं, और अगर नहीं आया तो आपका शुमार उन औलादों में होता है जो बड़ी ही एहसान फरामोश हैं। यही माँ बाप थे जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, हमारे पैम्पर तब्दील किए, हमारा ख़र्चा उठाया, पढ़ाया लिखाया, शादियाँ करवाईं, कारोबार सेट करके तुम्हें ट्रांसफ़र किया। और अगर कुछ भी ना किया हो तो हमें पैदा करना ही माँ बाप का इतना बड़ा हक है कि तुम सारी ज़िंदगी लगे रहो तो वो हक भी कभी पूरा नहीं कर सकते। और बाज़ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वालिदैन का एहसान मानने की बजाय कहते हैं कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया ही क्या है। इसलिए अपने माँ बाप के लिए दुआ करो, और सबसे बेहतरीन दुआ जो अल्लाह ने सिखाई है वो है कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। दूसरा इरशाद फरमाया कि अपने वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़रत किया करो। तो पहला काम है दुआए रहमत करना कि अल्लाह मेरे वालिदैन की कब्रों पर रहमत का नज़ूल फरमा। और दूसरा काम है उनके लिए बख्शिश की दुआ करना कि अल्लाह मेरे वालिदैन से अगर कोई गलती सरज़द हो गई है तो उन्हें माफ़ फरमा दे, उनके कबीरा और सगीरा गुनाहों को माफ़ कर दे। तीसरा काम जो वालिदैन की तरफ से हमारे ज़िम्मा है, जो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है, वो ये है कि माँ बाप ने अपनी ज़िंदगी में जो वादे किए हुए हैं, जो एग्रीमेंट किए हुए हैं, जो अहद किए हुए हैं, उनको पूरा करना बच्चों की ज़िम्मेदारी है। अब्बा जी ने अगर कोई कर्ज़ा लिया हुआ है तो उसको अदा करना बच्चों की ज़िम्मेदारी है। अब्बा जी ने अगर किसी के साथ कोई वादा किया हुआ है, कोई कमिटमेंट की है, कोई एग्रीमेंट किया हुआ है, तो उसे पूरा करना उनकी वफ़ात के बाद अब बच्चों की ज़िम्मेदारी है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने वालिदैन के वादे पूरे करो। और चौथा काम इरशाद फरमाया कि उन दोनों के दोस्तों की इज़्ज़त करना, यानी अपने वालिदैन के दोस्तों की इज़्ज़त किया करो। वालिद साहब के दोस्त आ जाएं तो बुद्धू बनकर सीट पर बैठे मत रहो, बल्कि जैसे खड़े होकर अपने अब्बा जी का अदब करते थे वैसे ही अदब व एहतराम के साथ उनके दोस्त से भी पेश आओ। अब सोचने की बात यह है कि अब्बा जी के दोस्तों की इज़्ज़त करने का हुक्म है, तो अब्बा जी के भाइयों की कितनी इज़्ज़त होगी? भाई बहन तो दोस्त से भी कहीं बढ़कर होते हैं, तो अब्बा जी के अब्बा जी की कितनी इज़्ज़त होगी? अब्बा जी की बहनों की कितनी इज़्ज़त करनी होगी? तो 5वां हुक्म अल्लाह के नबी ने यही इरशाद फरमाया कि अपने वालिदैन के रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करो, यानी वो रिश्तेदार जो आपके माँ बाप की वजह से आपके रिश्तेदार बने। अगर माँ बाप ना होते तो ये रिश्तेदार ना होते। अब इसमें चचा भी आ गए, फूफो भी आ गई, खाला भी आ गई, मामू भी आ गए। अब अगर अब्बा जी का इंतकाल हो गया है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि अब आप अपने चचा को उनके हाल पर छोड़ दें, फूफो को उनके हाल पर छोड़ दें। अब ये जाने और अब्बा जी जाने, अब हमारे वालिदैन नहीं रहे तो हमारा इनके साथ कोई ख़ास ताल्लुक़ भी नहीं है। अब मैंने अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्ता जोड़कर रखना भी क्या है? मेरी अपनी ज़िंदगी है और उनकी अपनी ज़िंदगी है। तो हमारा जो इस्लामी कल्चर है वो आपको ये कहता है कि अपने रिश्तों को जोड़ कर रखो। चचा से भी जोड़ो, खाला से भी जोड़ो, मामू से भी जोड़ो, फूफो से भी जोड़ो, बहन और भाई के बच्चों से भी जोड़ो, हर एक की खबर लो। बेहिस बनकर, खुद गर्ज बनकर अपनी ज़िंदगी ना गुजारते रहो। इसलिए दोस्तों, हम सबको चाहिए कि अगर हम ये 5 काम आज से पहले नहीं करते थे तो आज से ही वालिदैन के इन 5 के 5 हकूक़ को अदा करना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, अपनी रूटीन बना लें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब के वालिदैन पर रहम फरमाए। आमीन।